हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद्या। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है यहाँ कौन सा नंबर आएगा। पहले देख लेते हैं, 5 के जो सामने है बिल्कुल 128, ये किस प्रकार बना। 3 के जो बिल्कुल सामने है 30, ये किस प्रकार बना। और उसी प्रकार 6 से बनेगा। तो पहले देख लेते हैं 5 से 128 कैसे बना। अगर हम 5 की पावर 3 करें, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हो जाएगा हमारा 125। अगर उसमें 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 128, और 128 हमें दे रखा है। उसी प्रकार 3 से 30 किस प्रकार बना। अगर हम 3 की पावर 3 करेंगे तो ये 27 होता है। 27 में 3 को ऐड कर दें तो ये 30 हो जाएगा। 30 हमें दे रखा है। उसी प्रकार इस 6 की पावर 3 करेंगे। अगर हम 6 की पावर 3 करें तो ये हो जाएगा 216। 216 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 219। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 219, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने 5 की पावर 3 करके 3 को ऐड किया, फिर 128 बना। उसी प्रकार 3 की पावर 3 करके 3 ऐड किया तो 30 बना। और इसी प्रकार 6 की पावर 3 करके 3 को ऐड किया तो 219 बना। वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां है और दाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। हमें बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। हम मान लेते हैं ये पंक्ति है और रवि यहाँ पे खड़ा है, ये बायां हो जाएगा और ये हमारा दायां हो गया। तो रवि यहाँ पे खड़ा है, तो क्वेश्चन में बोला गया है एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां है। यहाँ से जो रवि का स्थान है वो 28वां स्थान है रवि का, और दाएं से 15वें स्थान पे है, तो यहाँ से 15वां स्थान है। अगर हम 28 और 15 को जोड़ें, ये जोड़ेंगे 28 प्लस 15, क्योंकि बाएं से वो 28वें स्थान पर है और दाएं से वो 15वें स्थान पे है। अगर हम इनको जोड़ें तो ये हो जाएगा 43। लेकिन जो रवि है वो बाएं से भी काउंट हो चुका है, गिना जा चुका है, क्योंकि 28वां स्थान उसका है, और दाएं से भी गिना जा चुका है। तो रवि 2 बार काउंट हो गया है, तो 1 माइनस कर देंगे। 43 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 42। जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 42, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये पंक्ति है, यहाँ पे रवि खड़ा है, तो उससे पहले रवि से पहले है जो 27 होंगे, क्योंकि रवि तो 28वें स्थान पर है। 28वें स्थान पर है तो 27 पहले हो जाएंगे, और दाएं से 15वें स्थान पर है तो 14 पीछे हो जाएंगे उसके। तो 27 और 14 ये हो जाएंगे हमारे 41, और एक रवि हो जाएगा, क्योंकि रवि से पहले 27 है और रवि के बाद 14 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 41 हो जाएंगे, और एक रवि हो जाएगा, तो वो ऐड कर देंगे, वो हो जाएंगे 42। जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ये हमारा राइट आंसर होगा। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। हमें बताना है यहाँ कौन सा नंबर आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। पहले देख लेते हैं ये किस प्रकार बना। 6 से 10 बना है तो इसमें 4 ऐड हो रहे हैं। 10 से 14 बना, इसमें भी 4 ऐड हो रहे हैं। 14 से जो 20 बना, इसमें 6 ऐड हो रहे हैं। और 20 से 26 बना, इसमें भी 6 जुड़ रहे हैं। 26 से 34 बना, इसमें 8 जुड़ रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं, पहले 4 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, ये 2 बार जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, और फिर भी 6 जुड़ा, तो ये भी 2 बार जुड़ रहे हैं। आगे 8 जुड़ा, ये 1 बार जुड़ा, तो आगे भी 8 जुड़ेगा। तो 34 में अगर हम 8 जोड़ेंगे, 34 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 42। जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 42, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें। हमें बताना है यह कौन सा नंबर आएगा। जो हमने पहले क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें भी जैसे 5 से 11 इसमें 6 जुड़ रहे हैं, 11 से 17 इसमें 6 जुड़ रहे हैं, ये इस प्रकार होगा। जो पहले क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम होगा ये। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 8 + 3 + 5 43 लिखा है और 4 + 7 + 2 15 लिखा है, तो 6 + 1 + 5 किसके बराबर होगा। तो यदि हमें
8 + 3 + 5 43 के बराबर दे रखा है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 43 तो नहीं बनेगा। अगर हम इस 8 की गुणा करें इस 5 से तो ये हो जाएगा 40। और जो बीच में 3 दे रखा है, इस 3 को अगर हम जोड़ें तो ये 43 बनेगा, और 43 हमें दे रखा है। उसी प्रकार इस 4 की गुणा करें इस 2 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 में अगर हम जो बीच में 7 दे रखा है इसको जोड़ें तो ये 15 बनेगा, और 15 हमें दे रखा है। जिस प्रकार ये दोनों बन रहे हैं 43 और 15, उसी प्रकार हम इसको बनाते हैं। तो 6 दे रखा है, तो 6 की गुणा करेंगे लास्ट वाले से, 5 से गुणा करें तो ये बना 30, और जो बीच में दे रखा है 1 तो ये हो जाएगा 31 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बनेगा। जिस प्रकार 8 + 3 + 5 को 43 लिखा, 8 की 5 से गुणा करके बीच वाले को ऐड किया, और उसी प्रकार 4 की 2 से गुणा करके 7 को ऐड किया, उसी प्रकार 6 की गुणा करके 5 से 30 बना। 30 में जो बीच में 1 दे रखा है उसको ऐड किया है तो ये हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। हमें बताना है जिस प्रकार चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है उसी प्रकार दाल का किससे संबंध होगा। तो जो चावल से हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलती है तो दाल में सबसे ज़्यादा क्या होगा। पहला ऑप्शन है शक्ति, पानी, प्रोटीन और वसा। तो दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कूट भाषा में CAT को 60 लिखा जाता है तो DOG को क्या लिखा जाएगा। हमें बताना है कैट को हम 60 लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं, तो डॉग को हम क्या लिख सकते हैं। जैसे CAT, जो C होता है वो तीसरे नंबर पे होता है, जो A होता है वो पहले नंबर पे होता है, जो T होता है वो 20वें नंबर पे होता है। अगर हम इनकी गुणा करें 3 × 1 × 20 तो ये हो जाएगा 60, और हमें 60 दे रखा है। उसी प्रकार जो D है वो चौथे स्थान पे होता है, और जो O होता है वो 15वें स्थान पे होता है गुणा में, और जो G होता है वो 7वें स्थान पे होता है। तो अगर हम 4 की गुणा 15 × 7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 420। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार हमने CAT को 60 लिखा, 3 × 1 × 20, जो C है ABCD में तीसरे स्थान पे आता है, A पहले पे आता है, T 20 पे आता है, तो इनकी गुणा करके 60 बना था। उसी प्रकार जो D है वो चौथे स्थान पे आता है, O है जो 15वें स्थान पे आता है, और G है जो 7वें स्थान पे आता है। अगर हम इनकी गुणा करें, 4 को 15 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 की गुणा करेंगे इसे 7 से तो ये हो जाएगा 420। जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जो पहली संख्या दूसरी से, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से है। तो हमें बताना है जो पहली और दूसरी का संबंध है वही तीसरी और चौथी का होना चाहिए। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, तो देख लेते हैं। 5 से 150 किस प्रकार बना। अगर हम इस 5 की पावर 3 करें, उसमें ऐड कर दें 5 की पावर 2, तो देखते हैं क्या बनेगा। 5 की पावर 3 होता है 125, उसमें ऐड कर दें 5 की पावर 2 25, तो ये हो जाएगा 150, और 150 हमें दे रखा है। उसी प्रकार 3 की पावर 3 करें, फिर ऐड कर दें 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 होता है 27, और ऐड करना है 3 की पावर 2, ये होता है 9। 27 में 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 बनेगा। 27 और 9 को ऐड किया तो 36 बना, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 36, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार 5 का संबंध 150 से था, उसी प्रकार 3 का संबंध 36 से है, तो 36 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ जो नंबर दे रखा था 5, उसकी पहले पावर 3 करी, फिर पावर 2 करी, उन दोनों को ऐड कर दिया। उसी प्रकार यहाँ 3 दे रखा था, 3 की पावर 3 करी, फिर 3 की पावर 2 करी, उन दोनों को ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। हमें बताना है जिस प्रकार मच्छर का संबंध मलेरिया से होता है, उसी प्रकार तंबाकू का किससे संबंध होगा। हमें बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कटाव, भोजन, दुर्घटना, कैंसर। तो मच्छर का संबंध मलेरिया से है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। उसी प्रकार
तंबाकू का किससे संबंध होगा? तंबाकू से क्या होता है? कैंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है कैंसर, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो हमें बताना है या कौन सा नंबर आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। हमें दे रखा है 2, 3, 5, 7 और हमें बताना है या कौन सा नंबर आएगा। तो 2 से 3 है जो 1 जोड़ने पे बनता है, 3 से 5 2 जोड़ने पे बनता है, 5 से 7 भी 2 जोड़ने पे बनता है। तो ये रूल तो नहीं लगेगा। 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है और 7 दे रखा है। जो 3 है वो भी हमारी विषम संख्या है, ओड नंबर्स है। 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है। अगर 2 नहीं होता हमारे पास, 3 होता, 5 होता, 7 होता, ये तीनों ही विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर्स है, तो 7 के बाद जो विषम संख्या आती है वो हमारी 9 आती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता। लेकिन हमें यहाँ 2 दे रखा है, 2 तो हमारे पास सम संख्या है, इवन नंबर है हमारे पास 2, तो 9 तो ऑप्शन आ नहीं सकता। अब देखते हैं 2, 3, 5 और 7 ये चारों नंबर ही अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7 ये चारों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का मतलब है कि वो संख्या जो सिर्फ अपने आप से भाग जाती है, किसी और के टेबल पे नहीं जाती, मतलब किसी और के पहाड़े पे नहीं आती, वो सिर्फ अपने पहाड़े पे ही आती है। जो 2 है वो सिर्फ अपने पहाड़े पे आता है, 3 भी अपने पहाड़े पे आता है, 5 भी और 7 भी, वो किसी और के टेबल पे नहीं आते। तो 7 के बाद जो अभाज्य संख्या होगी वो हमारी 9 तो होगी नहीं, क्योंकि 9 3 के पहाड़े पे भी आता है और 9 के पहाड़े पे भी आता है। जो 13 है, 13 से पहले जो नंबर 11 दे रखा है, 11 सिर्फ अपने पहाड़े पे ही आता है। 1 पे तो सभी आते हैं, जो केवल अपने पहाड़े पे आता है 11, वो किसी और के पहाड़े पे नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है 11, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 के बाद जो 11 है वो अभाज्य संख्या है। 11 के बाद में 13 अभाज्य संख्या है, लेकिन हमें बताना है 7 के बाद, 7 के बाद तो 11 होगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है 11, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।